हेलो नन्हे मुन्नो। तो हम पढ़ रहे हैं क्लास 6 की इंग्लिश। इसके पहले हमने चैप्टर 1, 2, 3, 4 को कवर किया और उसकी एक्सरसाइज क्वेश्चंस को भी सॉल्व किया है। फिर हमने जो प्रैक्टिस सेट था रिवीजन के लिए हमने वो भी सॉल्व किया। अब हम देखते हैं लेसन 5 जिसका नाम है द स्टार। पहले हम इस पोयम को पढ़ेंगे, उसके बाद फिर हम इसे रीड करेंगे, उसके बाद फिर हम इसकी मीनिंग समझेंगे। सो लेट्स स्टार्ट। आपको भी मेरे साथ इसमें राइमिंग करनी है। Twinkle, twinkle, little star, how I wonder what you are. Up above the world so high, like a diamond in the sky. When the blazing sun is gone, when he nothing shines upon, then you show your little light, twinkle, twinkle all the night. Then the traveler in the dark thanks you for your tiny spark. He could not see which way to go if you did not twinkle so. As your bright and tiny spark lights the traveler in the dark, though I know not what you are, ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार। आई होप आपको भी ये मजा आया होगा। अब हम इसकी मीनिंग समझते हैं। ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार। ट्विंकल का मतलब क्या होता है? टिमटिमाना। ठीक है, ट्विंकल का मीन्स क्या होता है? टिमटिमाना। ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार, ये पोयम हमने बचपन से सुनते आ रहे हैं और अभी भी सबको बहुत पसंद आती होगी। तो क्या है? टिमटिमाओ मतलब क्या है? टिमटिमाओ और टिमटिमाओ किसको टिमटिमाने के लिए कह रहे हैं? लिटिल स्टार। लिटिल स्टार मतलब छोटे तारों को। फिर उसके बाद हाउ आई वंडर वॉट यू आर। हाउ आई वंडर मतलब मैं सोच रहा हूं कि तुम क्या हो। वॉट यू आर तुम क्या हो। अप अबव द वर्ल्ड सो हाई मतलब इसकी मीनिंग क्या होगा? दुनिया में इतने ऊपर, मानो लाइक अ डायमंड इन द स्काई। लाइक मतलब की तरह, है ना। मानो आसमान में क्या हो? एक हीरा चमक रहा हो। तो इस पैराग्राफ का मीनिंग क्या होगा? चमको और चमको मतलब टिमटिमाओ और टिमटिमाओ नन्हे तारे या छोटे तारे। ठीक है। हाउ आई वंडर वॉट यू आर, मैं सोच रहा हूं कि तुम क्या हो। वॉट यू आर अप अबव द वर्ल्ड सो हाई मतलब दुनिया में इतनी ऊपर, दुनिया में इतनी ऊपर, मानो लाइक अ डायमंड इन द स्काई मानो आसमान में एक हीरा चमक रहा हो। ठीक है, हीरे की तरह क्या हो? आसमान में हीरे की तरह हो। When the blazing sun is gone, blazing मतलब क्या होता है? धधकता हुआ। ठीक है, जो सूरज होता है वो कैसा होता है? बहुत गर्म, बहुत ही एकदम। जब हम आग जलाते हैं तो हम कहते हैं ना धधकना, तो उसी प्रकार की आग को जो सन में भी होती है तो इसे हम क्या कहते हैं? धधकना। ठीक है, तो जब धधकता हुआ सूरज चला जाता है, when the blazing sun is gone, when he nothing shines upon मतलब जब उस पर कुछ भी नहीं चमकता है। कहाँ पे कुछ भी नहीं चमकता है? जब आसमान में कुछ भी नहीं चमकता है। देन यू शो योर लिटिल लाइट, तब जब आसमान में कुछ भी नहीं चमकता है, जब एकदम अंधेरा हो जाता है रात में, तब जो ये टिमटिमाते तारे हैं अपनी छोटे छोटे टिमटिमाते तारे अपनी रोशनी देते हैं। ट्विंकल ट्विंकल ऑल द नाइट, और क्या करते हैं? टिमटिमाते हैं और टिमटिमाते हैं। कब तक? ऑल द नाइट, सारी रात ये टिमटिमाते रहते हैं। तो आई होप आपको ये बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। अब नेक्स्ट हम देखते हैं देन द ट्रेवलर इन द डार्क थैंक यू फॉर योर टाइनी स्पार्क। इसका मीनिंग क्या होगा? देन द ट्रेवलर, जो ट्रेवलर है अंधेरे में, इन द डार्क मतलब जो रात में क्या करते हैं? रात में जो ट्रेवल करते हैं उन्हें क्या, ट्रेवल करने वाले को ट्रेवलर कहते हैं। ओके, तो जो रात में इन द डार्क मतलब अंधेरे में जो ट्रेवल करते हैं वो क्या करते हैं? थैंक्स करते हैं। किसको करते हैं?
फॉर योर टाइनी स्पार्क, मतलब जो छोटी सी चिंगारी होती है ना, स्पार्क मतलब क्या होता है, चिंगारी, जो तारों से जो छोटे छोटे नन्हे तारे हैं टिमटिमा रहे हैं, तो उनसे क्या होता है, हल्की हल्की सी रोशनी आती है। तो उसके लिए क्या हो, जो ट्रैवलर हैं वो उसे शुक्रिया अदा करते हैं, धन्यवाद कहते हैं। ही कुड नॉट सी विच वे टू गो, अगर तुम नहीं टिमटिमाते तो वो कैसे देख पाते, अगर तारे नहीं टिमटिमाएंगे रात में तो कैसे पता चलेगा कि जाना कहाँ है, विच वे टू गो, इफ यू डिड नॉट टिंकल सो। ओके, एज यू आर ब्राइट एंड टाइनी स्पार्क, मतलब ब्राइट मतलब क्या होता है, बहुत चमकदार। ठीक है, ब्राइट मीन्स क्या होगा यहाँ पे, चमकदार। एंड टाइनी स्पार्क, स्पार्क का भी हमने मीनिंग देखा, स्पार्क का मीनिंग क्या होता है, चिंगारी। ठीक है, जो छोटी सी लौ निकलती है ना, तो क्या है, जो एज यू आर ब्राइट, तुम्हारी चमकदार, और जो टाइनी स्पार्क है, जो छोटी सी चिंगारी है, उससे क्या होता है, लाइट्स द ट्रैवलर इन द डार्क, मतलब वो क्या करती है, वो जो अंधेरे में जो ट्रैवल करते हैं उनको रोशनी देती है। फिर उसके बाद क्या है, दो, दो का मीनिंग क्या होता है, हालांकि, इसे हम क्या कहते हैं हिंदी में, इसका मीनिंग क्या होगा, हालांकि कह सकते हैं इसे, या फिर हम इसे और क्या कह सकते हैं, यद्यपि। ठीक है, यद्यपि या हालांकि, आई नो नॉट वॉट यू आर, मैं नहीं जानता कि, मैं नहीं क्या नहीं जानता कि तुम क्या हो, वॉट यू आर, ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार, मतलब टिमटिमाओ टिमटिमाओ, किसे किसे कह रहे हैं टिमटिमाने के लिए, छोटे से तारे को। ओके, आई होप आपको इसकी मीनिंग अब अच्छे से समझ में आई होगी। डार्कनेस, अब नीचे क्या लिखा हुआ है, डार्कनेस ट्रेवल टुवर्ड्स लाइट, मतलब जो अंधकार है वो प्रकाश की ओर यात्रा करता है, मतलब अंधेरा जो है वो किस ओर जाना चाहता है, वो भी प्रकाश की ओर जाना चाहता है। ओके, और ये प्यारी सी पोयम लिखी है जैन टेलर ने। ओके, इनके जो राइटर का नाम है वो क्या है, जैन टेलर। तो आपको इसकी मीनिंग अच्छे से समझ में आई होगी और इसे पढ़ने में भी मजा आया होगा। अब हम देखते हैं इसके एक्सरसाइज क्वेश्चंस को। Our first exercise is listen and repeat. आपको क्या करना है, सुनना है और उसे रिपीट भी करना है, दोहराना भी है। Listen to the following words and repeat them aloud. उन्हें जोर जोर से दोहराना है। ठीक है, ट्विंकल, पहला वर्ड क्या है, ट्विंकल। ट्विंकल का मीन क्या होता है, अभी हमने समझा, ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार, तो ट्विंकल का मीनिंग क्या होता है, टिमटिमाना। ठीक है, ट्विंकल का मीनिंग क्या होता है, टिमटिमाना। फिर नेक्स्ट हम देखते हैं स्प्रिंकल। स्प्रिंकल का मतलब क्या होता है, जैसे हम किसी चीज को क्या कहते हैं, स्प्रिंकलर करते हैं ना, तो उसे क्या कहते हैं, छींटना या छींटे मारना किसी चीज के। ठीक है, तो उसे क्या कहते हैं, छींचना। स्प्रिंकलर देखा होगा आपने घरों में। फिर उसके बाद नेक्स्ट क्या है, व्रिंकल। व्रिंकल का मीनिंग क्या होता है, शिकन। ठीक है, व्रिंकल का मीनिंग क्या होता है, शिकन, माथे पर शिकन ना आना, ये सुना होगा, तो आपको इससे इसका मीनिंग अच्छे से समझ में आएगा कि व्रिंकल का मीनिंग क्या होता है। स्टार, स्टार ये तो आपने रातों में देखा ही होगा, आसमान में तारे, नन्हे तारे टिमटिमाते रहते हैं, ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार। फिर नेक्स्ट क्या है, स्केर। स्केर का मीनिंग क्या होता है, निशान। ठीक है, या चिन्ह। फार, फार मीन्स क्या होता है, दूर। ठीक है, नियर और फार, नियर मीन्स होता है पास और फार मीन्स होता है दूर। स्काई, स्काई का मीनिंग भी आप जानते ही होंगे, स्काई का मीनिंग क्या होता है, आकाश। स्ले, स्ले का मीनिंग क्या होता है, धूर्त। हम किसी को कह देते हैं ना ऐसे, धूर्त, उस टाइप से ये। फिर माय, माय मीन्स मेरा। ओके, स्पार्क, स्पार्क की मीनिंग अभी हमने देखी थी, क्या होती है, चिंगारी। और स्टार्क की मीनिंग क्या होती है, स्टार्क की मीनिंग होती है यूं ही, मतलब बस ऐसे ही। ठीक है, तो इसे हम कह देते हैं निरा। ठीक है, डार्क, डार्क मीन्स क्या होता है, डार्क का मीनिंग होता है अंधेरा। ओके, आई होप आपने इसे रिपीट भी किया होगा और इनकी मीनिंग्स भी आपको अच्छे से समझ में आई होंगी। अगर ये निरा आपको समझ में नहीं आ रहा है तो इसकी जगह हम और क्या लिख सकते हैं, यहाँ पे कठोर भी हो सकती है इसकी मीनिंग। ठीक है, तो अब आपको ये अच्छे से समझ में आया होगा। निरा भी एक शब्द ही है, लेकिन वो क्या है, नॉर्मली हम यूज नहीं करते हैं, तो इसीलिए इसकी मीनिंग समझ में नहीं आती है।
रीड एंड लर्न मतलब क्या है, हमें पढ़ना है और सीखना है। क्या सीखना है? लर्न द पोयम एंड रिसाइट इन द क्लास। पोयम को क्या करना है, हमें सीखना है और उसे क्लास में दोहराना भी है। तो पोयम तो हम पढ़ चुके हैं, तो ये आपका काम है, आपको पोयम को इसे पढ़ना है एक बार और, ठीक है। अच्छी पोयम है तो आपको पढ़ने में भी मजा आएगा। नेक्स्ट देखते हैं, रीड द फॉलोइंग पोयम मतलब क्या करना है, जो ये पोयम दी हुई है इसे क्या करना है, हमें पढ़ना है। एंड कंपेयर, कंपेयर मीन्स क्या है, तुलना करनी है। किससे तुलना करनी है, किससे तुलना करनी है हमें इसकी? एंड कंपेयर इट विथ द पोयम यू हैव रीड मतलब उस पोयम से जो आप पढ़ चुके हैं, जो हमने पहले पढ़ी थी ना। विच वन डू यू लाइक बेटर मतलब कौन सी आपको ज्यादा अच्छी लगी। तो पहले हम इसको पढ़ के देखते हैं कि ये कैसी लग रही है हमें। ट्विंकल ट्विंकल लिटिल बैट, ये कैसा वर्ड है इसमें, बैट। How I wonder what you are at, up above the world so high, like a tea tray in the sky. अब देखिए हमने ये पढ़ा था, इसमें कुछ वर्ड्स की राइमिंग ही नहीं बन रही है, और ये वो वाली पोयम है जो हमने पहले पढ़ा था। ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार, हाउ आई वंडर व्हाट यू आर, up above the world so high, like a diamond in the sky. अब देखिए इसमें क्या है, ये पोयम जो हमने पहले पढ़ी थी और ये वाली जो अभी हम पढ़ रहे हैं ये वाली, ठीक है। तो इसमें देखिए क्या है, इसमें कुछ वर्ड्स अलग दिख रहे हैं। जैसे स्टार की जगह पे यहाँ पे हमें क्या देखने को मिल रहा है, जैसे यहाँ पे देखिए ये वाली हमारी पुरानी वाली पोयम है, तो स्टार की जगह हमें यहाँ क्या मिला, बैट, ठीक है। और क्या इन्होंने चेंज किया, हाउ आई वंडर वॉट यू आर, तो इन्होंने क्या लगा दिया, वॉट यू आर एट भी लगा दिया साथ में। फिर ये लाइन तो सेम है। फिर लाइक अ डायमंड की जगह इन्होंने क्या कर दिया, लाइक अ टी ट्रे इन द स्काई। अब इस पोयम की तो क्या है, कोई मीनिंग ही सेट नहीं हो रही है। और जो ये वाली है, ये वाली तो हमने समझ ली थी कि टिमटिमाओ और टिमटिमाओ तारे, है ना, कितने अच्छे लग रहे हो इस दुनिया से ऊपर, आकाश में कैसे लग रहे हो, एक हीरे की तरह, एक डायमंड की तरह। तो हमें ये वाली पोयम ज्यादा अच्छी लगी। आपको कौन सी पोयम अच्छी लगी, आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा। इसे हम 1 नंबर दे देते हैं, ठीक है। इसे हम 1 दे देते हैं नंबर और इसे 2 दे देते हैं। तो आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा आपको 1 वाली अच्छी लगी या 2 वाली। ओके, अवर नेक्स्ट एक्सरसाइज इज कॉम्प्रिहेंशन क्वेश्चंस। फिल इन द ब्लैंक्स एंड कंप्लीट द पोयम। हमें क्या करना है, पोयम को कंप्लीट करना है। पोयम से ही लाइन ली गई है और हमें क्या करना है, जो वर्ड्स हैं उन्हें फिल करना है। तो हम देखते हैं, तो इसमें क्या आएगा, व्हेन द ब्लेजिंग सन इज गॉन मतलब जो धधकता हुआ सूरज है जब वो चला जाता है। व्हेन ही नथिंग शाइन्स अपॉन मतलब जब धधकता हुआ सूरज चला जाता है और आसमान में कुछ भी नहीं होता है। देन यू शो योर लिटिल लाइट मतलब उसके बाद क्या होता है, ये लाइन एकदम पैराग्राफ से ही ली हुई है। व्हेन द ब्लेजिंग सन इज गॉन जब धधकता हुआ सूरज चला जाता है। व्हेन ही नथिंग शाइन्स अपॉन जब आसमान में कुछ भी नहीं चमकता है ऊपर। देन यू शो योर लिटिल लाइट तब क्या होता है, जो ये नन्हे तारे होते हैं अपनी रोशनी दिखाते हैं। ट्विंकल ट्विंकल ऑल द नाइट, ठीक है, ट्विंकल ट्विंकल ऑल द नाइट, यहाँ पे ब्लैंक नहीं है। फिर उसके बाद नेक्स्ट क्या है, देन द ट्रैवलर, यहाँ पे हमें क्या लिखना है, देन द ट्रैवलर इन द डार्क जब जो ट्रैवलर हैं वो नाइट में क्या करते हैं, डार्क में जब ट्रैवल करते हैं तो वो क्या करते हैं, थैंक्स यू फॉर योर टाइनी स्पार्क। ओके, ही कुड नॉट सी मतलब उन्हें कुछ भी नहीं दिखता है। विच वे टू गो मतलब किस रास्ते जाना है। इफ यू डिड नॉट ट्विंकल सो मतलब अगर टिमटिमाते जो तारे हैं उनकी रोशनी नहीं होगी तो उन्हें ये दिखेगा ही नहीं कि उन्हें किस रास्ते जाना है। अवर नेक्स्ट एक्सरसाइज इज आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। हमें क्या करना है, हमें क्वेश्चंस के आंसर देने हैं। तो हम देखते हैं हमारा पहला क्वेश्चन क्या है, वॉट हैपन व्हेन द सन गोज अवे। वॉट मतलब क्या होता है, क्या,
है ना। हैपन्स मतलब होना, ठीक है। वॉट हैपन्स व्हेन, व्हेन का मीनिंग होता है जब। द सन गोज अवे मतलब सूरज जब चला जाता है। तो जब सूरज चला जाता है तो तब क्या होता है, तो इसका फर्स्ट का आंसर हम क्या लिखेंगे, व्हेन। हमें क्वेश्चन से ही आंसर को स्टार्ट करना है। व्हेन द सन goes away, the little star, the little star shows its light। जब सूरज चला जाता है, जब धधकता हुआ सूरज चला जाता है तो क्या होता है, आकाश में सिर्फ तारे दिखते हैं और वो क्या करते हैं, उनकी लाइट दिखाते हैं। और क्या करते हैं वो, एंड ट्विंकल्स, और रात भर क्या करते हैं, टिमटिमाते रहते हैं। एंड ट्विंकल्स होल नाइट, होल मतलब होता है पूरी रात, ठीक है। होल मतलब होता है क्या, पूरा, ठीक है। होल नाइट, तो इसका आंसर हमने क्या लिखा, व्हेन द सन गोज अवे। देखिए यहां से तो हमने यहां से स्टार्ट किया है, व्हेन द सन गोज अवे द लिटिल स्टार शोज इट्स लाइट। क्या करते हैं, जो नन्हे तारे हैं, जो छोटे छोटे से स्टार्स हैं, वो अपनी लाइट शो करते हैं। एंड ट्विंकल, एंड ट्विंकल मीन्स रात भर टिमटिमाते रहते हैं। Our next question is who does the traveler thank। इसका मीनिंग क्या हुआ, इसका मीनिंग ये होगा कि जो ट्रैवलर हैं, जो यात्रा करने वाले हैं ट्रैवलर, वो किसको धन्यवाद देते हैं। तो आप बताइए किसे धन्यवाद देते हैं, क्योंकि वो डार्क में, रात्रि में चलते हैं और उन्हें कुछ दिखता नहीं है, तो उन्हें किसकी रोशनी टिमटिमाती हुई दिखती है, नन्हे तारों की। तो इसका हम सेकंड का आंसर क्या लिखेंगे, सेकंड का आंसर क्या लिखेंगे, हम ऐसे लिखेंगे कि द ट्रैवलर, The traveler thanks, ये हमने क्वेश्चन से ही लिखा है तीनों वर्ड्स। थैंक्स द लिटिल स्टार, किसको थैंक यू कहते हैं, वो नन्हे तारों को, छोटे छोटे तारों को क्या करते हैं, थैंक यू कहते हैं, ठीक है। यहां से हमने लिखा है द ट्रैवलर थैंक्स द लिटिल स्टार। फिर उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, वाई डज ही थैंक, मतलब जो वो क्यों, जो ट्रैवलर हैं वो क्यों धन्यवाद देते हैं, क्यों थैंक यू कहते हैं। तो इसका आंसर हम कैसे लिखेंगे, द ट्रैवलर, इसे हम रब कर देते हैं एक सेकंड। द ट्रैवलर, इसका आंसर हम कैसे लिखेंगे, द ट्रैवलर थैंक्स, क्यों धन्यवाद देते हैं वो, थैंक्स द स्टार। हमें ये तो पता है कि वो किसको स्टार, किसको थैंक यू कहते हैं, स्टार्स को। बिकॉज, बिकॉज का मीनिंग क्या होता है, बिकॉज का मीनिंग होता है क्योंकि, ठीक है। क्यों धन्यवाद देते हैं वो, क्योंकि, ठीक है। बिकॉज का मीनिंग होता है क्योंकि। बिकॉज ही कुड नॉट सी द वे, मतलब उन्हें क्या है, कुछ भी रास्ता नहीं दिखता है, वे ही must go if the star did not twinkle। इसका आंसर थोड़ा सा हो गया है लेंदी, तो इसे हम समझते हैं, ठीक है। आपको घबराना नहीं है। देखिए द ट्रैवलर थैंक्स द स्टार, ये तो हमने पिछले वाले क्वेश्चन में का ही आंसर लिख दिया यहाँ पे। द ट्रैवलर थैंक्स द स्टार, किसको थैंक यू कहते हैं ट्रैवलर, स्टार्स को। बिकॉज, बिकॉज का मीनिंग क्या होता है, क्योंकि, क्योंकि वह अपने जाने की रास्ता नहीं देख पाते हैं, मतलब क्या है, उनको जिस रास्ते जाना है उन्हें वहां अंधेरा रहता है तो वो कुछ देख ही नहीं पाते हैं। ही कुड नॉट सी द वे ही मस्ट गो, जिस रास्ते पे वह जाना चाहते हैं वहां उन्हें कुछ दिखाई नहीं देता। इफ का मीनिंग क्या होता है, इफ का मीनिंग होता है अगर, अगर द स्टार डिड नॉट ट्विंकल, अगर तारे नहीं टिमटिमाएंगे तो उन्हें कुछ दिखेगा ही नहीं, इसीलिए वो तारे को क्या करते हैं, थैंक यू करते हैं, क्योंकि तारे टिमटिमाते हैं। ओके, अवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट लाइट्स द ट्रैवलर, मतलब क्या है कि जो ट्रैवलर हैं उनको लाइट कौन दिखाता है, ठीक है। तो इसका आंसर हम क्या लिखेंगे,
इसका आंसर हम ऐसे लिखेंगे कि इसका आंसर तो हमें पता ही है वैसे तो, लेकिन हम इसे लिखना भी तो होगा ना इसका आंसर हमें। तो फोर्थ का आंसर हम क्या लिखेंगे? फोर्थ का आंसर ऐसे हम लिखेंगे द ब्राइट। ये तो हमने वर्ड पोयम में पढ़ा हुआ है, ब्राइट एंड टाइनी स्पार्क। टाइनी, टाइनी मीन्स क्या होता है? छोटा। टाइनी स्पार्क ऑफ द स्टार, ऑफ द स्टार लाइट्स द ट्रेवलर। ये तो हमने क्वेश्चन से ही लिख लिया। हमें बड़ा क्वेश्चन देख के, आंसर देख के घबराना नहीं है। ये मैंने छोटे छोटे में लिखा है ना, इसीलिए ऐसा लग रहा है। देखिए, द ब्राइट, ब्राइट मीन्स चमकीला, एंड टाइनी स्पार्क ऑफ द लिटिलस्ट ऑफ द स्टार लाइट्स द ट्रेवलर। देखिए, लाइट्स द ट्रेवलर, ठीक है। तो हमने क्या लिखा है? जो चमकीली है, ठीक है, तारों की चमकीली, और जो छोटी सी स्पार्क मीन्स होता है चिंगारी, है ना। छोटी सी चिंगारी है किसकी? स्टार्स की। वो ट्रैवलर्स को लाइट दिखाती है। तो ये हमने चारों क्वेश्चन अपने कंप्लीट कर लिए। अवर नेक्स्ट एक्सरसाइज इज लेट्स टॉक। वर्क इन पेयर्स। क्या करना है? हमें ग्रुप में काम करना है, ठीक है। वन ऑफ यू इन ट्रेवलिंग बाय ट्रेन। ट्रेवलिंग मतलब क्या होता है? ट्रेवल मतलब होता है यात्रा करना, ठीक है। और किससे यात्रा कर रहे हैं हम? ट्रेन से, ठीक है। द अदर वन इज द क्लर्क। मतलब आपको क्या करना है? आपको एक ट्रेवलर बनना है, और आपके फ्रेंड को या किसी जिसको भी आप अपना पार्टनर बना रहे हैं, उसे क्या बनाना है आपको? एनक्वायरी काउंटर। टॉक अबाउट अराइवल एंड डिपार्चर। अराइवल का मतलब क्या होता है? देखिए, अब ट्रेन के सेंस में बात कर रहे हैं तो अराइवल का मतलब होता है ट्रेन के आने का समय, और डिपार्चर मीन्स होता है ट्रेन के जाने का समय, ऑफ योर ट्रेन, ठीक है। अब ऐसे जैसे इसमें हिंट्स दी हुई हैं क्या, जैसे ट्रैवलर पूछता है, ट्रैवलर क्या पूछता है इंक्वायरी काउंटर से? व्हेन डज द नर्मदा एक्सप्रेस अराइव, ठीक है। जो नर्मदा एक्सप्रेस चलती है वो कितने बजे आती है? तो जिस स्टेशन पे होगा वो तो क्लर्क क्या कहता है? एट 9:30 PM सर। मतलब कितने बजे आती है? 9:30 बजे आती है। फिर ट्रैवलर क्या पूछता है? व्हेन डज इट डिपार्ट। मतलब ये कब जाती है? डिपार्ट मतलब डिपार्चर मीन्स होता है कि वहां से छूटने का समय क्या है उसका। तो कितने बजे? क्लर्क क्या कहता है? एट 9:45 PM सर। मतलब 9:45 पे वो वहां से डिपार्चर हो जाती है, ठीक है। अब आपको कमेंट बॉक्स में ये बताना है कि जो नर्मदा एक्सप्रेस है ये कहाँ से कहाँ तक जाती है, ठीक है। आप कमेंट बॉक्स में इसका आंसर जरूर दीजिएगा, और ऐसे ही क्या करना है? इसको रिपीट करते रहना है। मतलब आपको कभी क्लर्क बन जाना है, कभी ट्रैवलर बन जाना है, और ऐसे ही ये कन्वर्सेशन कंटिन्यू रहेगा। लेट्स राइट। अवर नेक्स्ट एक्सरसाइज इज लेट्स राइट। चलो कुछ लिखते हैं। अब क्या लिखना है हमें? राइट 5 सेंटेंस अबाउट द पिक्चर गिवन इन द पोयम। पोयम में हमें 3-4 पिक्चर्स दिख रही थी, इमेजेस, तो उसके बारे में हमें क्या लिखना है? 5 सेंटेंस लिखना है। तो हम लिख सकते हैं। अब इसमें देखिए हमें क्या क्या दिख रहा है, पहले हम वो देखते हैं, उसके बाद हम लिखना स्टार्ट करेंगे। देखिए इसमें क्या दिख रहे हैं? हमें बहुत सारे स्टार्स दिख रहे हैं, ठीक है। और क्या है? ये जो तारे हैं ये क्या है? टिमटिमा रहे हैं, ठीक है, टिमटिमा रहे हैं ना। और जो ये क्या, हमें एक मून भी दिख रहा है। और ये मून कैसा दिख रहा है हमें? ये मून आधा है। मतलब मून तो ऐसा फुल भी हो जाता है ना, लेकिन ये मून कैसा है? आधा है। तो ये हाफ इन शेप, मतलब अपने पूरे शेप में नहीं है ये। और हमें इस इमेज में क्या दिख रहा है? देखिए इसमें हमें ट्विंकलिंग स्टार दिख रहे हैं, वो तो हमने देख लिया। इसमें हमें क्या दिख रहा है? डूबता हुआ सूरज दिख रहा है, सनसेट भी दिख रहा है। तो इन सेंटेंस को हम अपने 5 सेंटेंस बनाकर लिख सकते हैं। ओके, इन इमेज से हम 5 सेंटेंस लिख सकते हैं। तो हम स्टार्ट करते हैं 5 सेंटेंस लिखना अपना। ओके, आवर फर्स्ट सेंटेंस इज देयर आर सो मैनी स्टार्स। मतलब यहाँ हमें क्या दिखे? बहुत सारे स्टार्स दिखे। हमें इमेजेस से ही देखकर लिखना है। ओके, देयर आर सो मैनी स्टार्स। ओके, और जो ये स्टार्स हैं वो कैसे हैं? ट्विंकलिंग है, ट्विंकल कर रहे हैं। तो हम सेकंड सेंटेंस क्या बना के लिख सकते हैं? दे ऑल आर ट्विंकलिंग। दे ऑल आर ट्विंकलिंग। और नेक्स्ट क्या लिख सकते हैं हम? नेक्स्ट हम मून के बारे में लिख सकते हैं कि इसमें क्या है? एक मून भी है। देयर इज, लेकिन हमें इंग्लिश में लिखना है, देयर इज ऑल्सो अ
मून, इसमें क्या है, एक मून भी है। और वो मून हमें दिख कैसा रहा है, नॉट इन फुल शेप, मतलब अपने पूरे साइज में नहीं दिख रहा है। तो हम इसमें क्या लिख देंगे, मून इज नॉट फुल इन साइज, मतलब जो मून है वो अपने फुल साइज में नहीं है। और एक जो है वो हम किससे लिख सकते हैं, फिफ्थ वाला, इससे, ये वाला देखिए हमें सनसेट दिख रहा है, तो हम क्या लिख सकते हैं, आ सेटिंग सन कैन ऑल्सो बी सीन, मतलब डूबता हुआ सूरज भी हम देख सकते हैं इस इमेज में। तो ये हो गए हमारे छोटे छोटे 5 सेंटेंस। आई होप आपको ये सब कुछ समझ में आया होगा। हमने इसकी राइमिंग भी पढ़ी, जो पोयम थी वो हमने बहुत अच्छे से समझा, और इसकी एक्सरसाइज क्वेश्चंस को भी सॉल्व किया। आई होप आपको सारा वीडियो समझ में आया होगा और आप सारे वीडियो देख रहे होंगे, जिससे आपकी पढ़ाई अच्छी चल रही होगी। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू। हंसते रहें, मुस्कुराते रहें। जय हिंद, जय भारत।